भगवान का हिसाब ऐसा नहीं चलता। भगवान का हिसाब दुनियादारी की तरह नहीं चलता। भगवान का हिसाब चलता है 10 रुपए का पाप है और 90 रुपए का पुण्य है, तो 10 रुपए का नरक झेलना होगा और 90 रुपए का स्वर्ग भी मिलेगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि 90 में से 10 माइनस कर देंगे और 80 का सिर्फ स्वर्ग दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता भगवान के दरबार में। यही कारण है कि इस दुनिया में कोई इंसान आपको नहीं मिलेगा जो पूर्ण रूप से खुशी हो, सुखी हो। एक भी इंसान इस दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। मैंने राजाओं को भी देखा है, राजघरानाओं को भी देखा है और भिखारियों को भी देखा है। मैंने उन भिखारियों को देखा है जिनको लोग पैसे फेंक कर देते हैं। मैं कुछ रोगियों के साथ भी रहा हूं वर्षों तक, देखा है करीब से उनको। कुछ रोगी भी है, दुखी है, भिखारी भी है, वो दुखी है, जबकि ऐसा नहीं कि उसके पास पैसे की कमी है। मैंने ऐसे ऐसे भिखारियों को देखा है जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, अच्छे खासे पैसे हैं। वो चाहे तो बहुत ब्रांडेड कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं पहनते। हरिद्वार के एक भिखारी से मैंने पूछा कि खाना तो अच्छा खा ही सकते हो, भरपेट खाना खा सकते हो खरीद कर, खाते क्यों ना हो? अच्छे कपड़े पहनते क्यों नहीं हो? तो भिखारी कहता है, बाबूजी अच्छे कपड़े पहन लूंगा ना तो भीख नहीं मिलेगी। अच्छा खाना खाने लगूंगा ना तो लोग कहेंगे खाना तो अच्छा खा रहा है, तो देगा कौन? ये जो घाव के ऊपर पट्टियां बंधी हुई है, अगर ये मेरा घाव ठीक हो जाएगा, पट्टी खुल जाएगी, तो दान कौन देगा? आप देख रहे हैं जीवन की सच्चाई। एक इंसान सोचता है कि बेचारा दुखी है, पीड़ा से भरा हुआ है, क्योंकि उसके शरीर पे घाव हो गया है, कुष्ठ रोगी है। आप सभी उसको देखकर प्रार्थना करते होंगे जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन वो क्या सोच रहा है? वो ये सोच रहा है कि मेरे घाव ठीक हो जाएंगे, पट्टी खुल जाएगी, मैं शरीर से ठीक हो जाऊंगा, तो दान कब मिलेगा? अब यहां भगवान का क्या दोष है? इंसान ही सोच रहा है कि मैं दुखी रहूंगा तो मुझे कुछ और ज्यादा मिलेगा। दुनिया में अक्सर लोग कहते हैं, बहुत बड़े बड़े दानी हैं, कहते हैं हम थोड़े मोड़े पाप पुण्य तो कर लेते हैं, लेकिन हमें भी पता है कि गलत है। जब हम गलत तरीके से धन कमाते हैं तो हमें लगता है गलत है, लेकिन उसे बैलेंस करने के लिए हम पुण्य भी कर लेते हैं, दान भी दे आते हैं, मंदिरों में चढ़ावा भी चढ़ा देते हैं, कथा सत्संग प्रवचन भी करा देते हैं, भिखारियों को खाना खिला देते हैं, कंबल बांट आते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और सोचते हैं, इंसान वैसा इंसान सोचता है पुण्य करने से पाप कट जाएगा। लेकिन याद रखना, जो कर्म तुम कर रहे हो, कर्म तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारी झोली में, तुम्हारी आत्मा के साथ आवरण बनकर जाएगा। हिसाब उसी का होता है, हिसाब आत्मा का नहीं होता। हिसाब आत्मा के साथ छिपे हुए और चिपके हुए कर्मों का होता है कि आपने किस भाव से किसी कर्म को किया। अगर भाव पवित्र था तो उसके लिए पुरस्कार मिलेंगे, अगर भाव अपवित्र था तो उसके लिए सजा मिलेगी।